कालीगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान चंदू रहता था। उसके दो बच्चे थे, पिंकी और पप्पू। दोनों बहुत ज़्यादा समझदार नहीं थे। चंदू उन दोनों से बहुत प्यार करता था। मीना पिंकी और पप्पू की सौतेली माँ थी। मीना पिंकी और पप्पू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा उन दोनों को किसी न किसी कारण परेशान ही किया करती थी। एक दिन सौतेली माँ मीना लड्डू बना रही थी। मीना हंसने लगी, हा हा हा, क्या खुशबू है, इसे खाकर तो गुट्टू खुश हो जाएगा। तभी मीना के पास पिंकी आती है। पिंकी बोली, मीना माँ एक लड्डू दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। सौतेली माँ मीना बोली, यह लड्डू मैंने तेरे लिए नहीं बनाए समझी, बल्कि अपने गुट्टू के लिए बनाए हैं, वो अभी आता ही होगा। पिंकी बोली, मैं जानती हूँ भैया के लिए बनाए हैं, लेकिन बस एक लड्डू दे दो, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। मीना ने कहा, हाँ हाँ, जो मेरे गुट्टू को पसंद होता है वही तुम दोनों भाई बहनों को पसंद होता है। अब जा यहाँ से, बड़ी आई लड्डू खाने वाली। मीना की ऐसी बात सुनकर पिंकी उदास हो जाती है। तभी वहाँ गुट्टू आता है। वह बड़ी कड़क आवाज़ में बोलता है, माँ, ओ माँ, मुझे कुछ खाने को दो जल्दी, भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मीना उसके लिए लड्डू लेकर आती है। गुट्टू लड्डू को खाने लगता है। मीना कहती है, कैसे लगे तुझे बेसन के लड्डू, ठीक तो बने हैं ना? गुड्डू बोला, माँ और लड्डू लेकर आओ, और भूख लगी है। मीना ने कहा, हाँ हाँ, अभी लाती हूँ, तेरे लिए ही तो बनाए हैं। देखते ही देखते गुट्टू बहुत सारे लड्डू खा लेता है। पिंकी वहाँ खड़े होकर उदास भरी नज़रों से देख रही थी। थोड़ी देर बाद गुट्टू के ज़्यादा लड्डू खाने की वजह से बहुत तेज पेट में दर्द होने लगा। गुट्टू, उई माँ, मर गया मैं तो, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। मीना ने कहा, क्या हुआ मेरे लाल? गुट्टू, पता नहीं, बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। मीना बोली, ये जरूर उस मनहूस पिंकी की वजह से हुआ होगा। देखा नहीं जब तू लड्डू खा रहा था कैसे घूर घूर कर देख रही थी। तभी मीना और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। मीना बोली, पिंकी, ओ पिंकी, कहाँ मर गई? तभी पिंकी आती है। पिंकी बोली, माँ, आपने मुझे बुलाया क्या? मीना बोली, अरे देख, तेरी वजह से मेरे लाल के पेट में दर्द हो रहा है। इतने में पप्पू आ जाता है। पप्पू बोला, क्या हुआ मीना माँ, क्यों डांट रही हो पिंकी को, क्या किया है इसने? मीना बोली, आ गया पिंकी का चमचा, जब देखो तब बहन की तरफदारी करने आ जाता है। बड़ी जल्दी खाना देकर आ गया तू, खाना बाबा को ही देकर आया है या रास्ते में बैठकर खुद ही खा आया है? पप्पू बोला, नहीं नहीं माँ, मैं बाबा को खाना देकर ही आया हूँ। रास्ते में रामू काका मिल गए थे तो उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ गया था, इसलिए जल्दी आ गया। मीना ने कहा, ठीक है, लेकिन तेरी इस बहन को समझा कि मेरे गुट्टू पर बुरी नज़र ना डाले। हे भगवान, न जाने कौन सा दिन होगा जब तुम दोनों से जान छूटेगी। मीना बोली, मेरे लाल, चल तुझे वैद्य जी के पास लेकर चलूँ, पता नहीं इन दोनों भाई बहनों की वजह से क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। इसके बाद मीना गुट्टू के साथ वहाँ से चली जाती है। पिंकी बोली, भैया, मीना माँ बहुत बुरी हैं ना, वो केवल पप्पू भैया से ही प्यार करती हैं, हम दोनों से बिल्कुल भी नहीं करती। अगर हमारी माँ होती तो वह भी हमें ऐसे ही प्यार करती। मैं मीना माँ की शिकायत बाबा से करूँगी। पप्पू बोला, नहीं पिंकी, ऐसा नहीं कहते, अब से मीना माँ ही हमारी माँ हैं। उन्हें थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आता है ना, बस इसलिए ऐसा बोलती हैं। तुम बाबा से कुछ मत कहना, वरना वो दुखी हो जाएंगे। पिंकी बोली, ठीक है भैया, अगर आप कहते हो तो नहीं कहूँगी। अगली सुबह चंदू अपने घर आता है। उसके सिर पर चोट लगी होती है। तभी पिंकी अपने कमरे से आती है। पिंकी बोली, ये क्या हुआ बाबा, आपके सिर से खून कैसे बह रहा है? अरे आपको तो सिर पर चोट लगी है। पिंकी बोली, माँ, ओ मीना माँ, जरा जल्दी आइए। सौतेली मीना माँ बोली, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है, कौन सी आफत आ गई? तभी वो चंदू को देखती है। मीना चौंक जाती है, हाय ये क्या कर लिया, इतना खून निकल रहा है। चंदू बोला, खेत से लौटकर घर ही आ रहा था, गांव के नुक्कड़ पर कुछ बच्चे गिल्ली डंडा
खेल रहे थे। अचानक गिल्ली आकर मेरे सर में लग गई। इससे पहले मैं उन्हें देख पाता वह वहाँ से भाग गए। मीना बोली, हे भगवान, ऐसे बदमाश और बिगड़ल बच्चों की वजह से चोट लग गई। आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। गुट्टू बोला, अरे बाबा, क्या आप भी देख कर नहीं चल सकते? लग गई ना गिल्ली पर सर पर। चंदू ने कहा, अच्छा तो यह सब तेरा किया धरा है? नालायक, तूने ही गिल्ली मारी है मुझे। गुट्टू बोला, अरे बाबा, मैंने तो गिल्ली आराम से ही उछाली थी। आप पता नहीं कहाँ से बीच में आ गए। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना। चंदू बोला, देखो देखो नालायक को कैसे जुबान चला रहा है। मीना कहती है, अरे हो गई गलती, आप तो मेरे लाल के पीछे ही पड़ गए। तभी पिंकी अंदर से दवा लेकर आती है। पिंकी कहने लगी, बाबा लाइए, मैं आपकी चोट पर दवा लगा देती हूँ, इससे आपकी चोट जल्दी भर जाएगी। चंदू बोला, हाँ मेरी बच्ची, ले लगा दे। थोड़ी देर बाद गुट्टू बोला, माँ, ओ माँ, मेरा आज पकोड़े खाने का मन है, ज़रा बना दे और ज़रा जल्दी बनाना, भूख लगी है। मीना ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं मेरे बच्चे, अभी बनाकर लाती हूँ। मेरे लाल की कुछ खाने की इच्छा हो और मैं ना बनाऊँ, ऐसा थोड़े ही हो सकता है। तू रुक, अभी बनाकर लाती हूँ। मीना पकोड़े बनाने लगती है। वह पकोड़े बना ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसिन चंपा आती है। उसके हाथ में एक खाली कटोरी होती है। चंपा बोली, भाभी, ओ मीना भाभी, अरे कहाँ हो? मीना कहने लगी, हाँ बोलिए चंपा भाभी, कैसे आना हुआ? चंपा कहने लगी, अरे मीना भाभी, मेरे पति आज काम पर गए हैं, थोड़ी देर में आते ही होंगे। घर में चीनी ख़त्म हो गई है, आते ही उन्हें चाय पीने की आदत है, तो सोचा तब तक मैं आपके घर से ही ले चलती हूँ। यह क्या, यहाँ तो पकोड़े भी बन रहे हैं, चलो चीनी के साथ साथ पकोड़े भी खाती हूँ, है ना? मीना बोली, क्यों नहीं भाभी, लेकिन अभी तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। चंपा कहने लगी, चलो कोई नहीं, तुम मुझे बस चीनी दे दो। यह सब बातें पिंकी और पप्पू सुन रहे थे। उसके बाद पिंकी और पप्पू उन दोनों के सामने से गुजरते हैं। चंपा बोली, अरे बच्चों, देखो तो आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, पकोड़े। आ जाओ, पकोड़े खाकर देखो कितने स्वादिष्ट हैं। सही कहा ना मीना भाभी? मीना कहने लगी, अरे हाँ हाँ, बच्चों के लिए ही तो बना रही हूँ, खा लो बच्चों। पिंकी और पप्पू दोनों को एक नज़र देखते रहते हैं। पड़ोसिन चंपा कहने लगी, अरे देख क्या रहे हो, आ जाओ। उसके बाद दोनों पकोड़े खाने लगते हैं। मीना दोनों को बड़ी हैरानी से देखती है। मीना मन में सोच रही है, अरे अरे, बस भी करो नालायको, सारे पकोड़े खा जाओगे क्या? मेरे गुट्टू के लिए तो छोड़ दो, लगता है ये दोनों तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चंपा कहती है, अच्छा मीना भाभी, बिट्टू के पापा आ गए होंगे, अब मैं चलती हूँ, वह घर पर मेरी राह देख रहे होंगे। मीना बोली, हाँ हाँ ठीक है भाभी। पिंकी और पप्पू बहुत भूखे थे और अपनी तेज भूख के कारण दोनों सारे पकोड़े खा जाते हैं। मीना कहने लगी, बहुत चालाक बनते हो ना तुम दोनों। उस चंपा के सामने तो मैं तुम दोनों से कुछ कह नहीं सकती थी, वरना वह यह समझती कि सौतेली माँ दोनों बच्चों को परेशान करती है। लेकिन सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। आज से 3 दिन तक तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी, तभी अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। हाँ। अगली सुबह चंदू कहने लगा, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम पिंकी और पप्पू का ख्याल रखना। मीना कहने लगी, अरे रे, चुप करो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पीठ पीछे मैं उन दोनों को तंग करती हूँ? सौतेली हूँ ना, इसलिए तुझे ताना दिया जाता है। चंदू बोला, अरे रे भाग्यवान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तुम बिना बात का पहाड़ बना देती हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद चंदू वहाँ से चला जाता है। उसी शाम पिंकी मीना के पास आती है। पिंकी बोली, मीना माँ, मुझे और पप्पू भैया को बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सौतेली माँ मीना बोली, नहीं, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा तुम दोनों को, एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अब जा यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मीना अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही थी। तभी पिंकी और पप्पू चुपके से उसके पास आते हैं और उसे सोता देखकर दोनों रसोई में जाते हैं। पप्पू बोला, अरे पिंकी, देख इस बर्तन में तो खीर रखी है, आजा दोनों यहीं खाते हैं।
पिंकी कहने लगी, लेकिन भैया मीना माँ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी। पप्पू कहने लगा, तू घबरा मत, अभी खीर खा, माँ से कैसे बचना है मुझे पता है प्यारी बहना। पप्पू बोला, आज तो सच में खीर खाकर मज़ा ही आ गया। पिंकी ने कहा, लेकिन भैया खीर तो अब बहुत कम बची है, मीना माँ को पता चलेगा तो वह हमें बहुत डांटेंगी। पप्पू बोला, पिंकी अब तू अपने भाई का कमाल देख, पप्पू खीर में 4 गिलास पानी और साथ में थोड़ा नमक डाल देता है। पप्पू ने कहा, अब चल यहाँ से पिंकी, मीना माँ ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। अगली सुबह गुट्टू कहने लगा, माँ ओ माँ, बहुत तेज़ भूख लगी है, रात वाली खीर लाकर दो। गुट्टू खीर खाते ही, छी थू, यह कैसी बेकार खीर खिला दी मुझे। माँ किसने कहा था आपको खीर गर्म करने को, मुझे अब उल्टी आ रही है। मीना बोली, अरे क्या हुआ, मैंने तो इतनी स्वादिष्ट खीर बनाई थी। इसके बाद मीना खुद खीर खाकर देखती है, लेकिन निवाले को मुँह में ले जाते ही तुरंत थूक देती है। मीना बोली, अरे रे, इतनी कड़वी और स्वादहीन खीर कैसे हो गई, इसे खाकर तो मुझे भी उल्टी आ जाएगी। यह देखकर दरवाजे के बाहर से पिंकी और पप्पू हंसने लगे। तभी चंपा, मीना की पड़ोसन, वापस मीना के घर आती है। चंपा बोली, भाभी, ओ मीना भाभी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तुम अक्सर कहती हो ना तुम्हें बहुत अच्छा नृत्य आता है, तो हमारे गांव में नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है, इनाम में मोटी राशि मिलेगी। मैंने उसमें तुम्हारा नाम लिखवाया है, गांव की सभी औरतें उसमें हिस्सा ले रही हैं। मीना मन में, अरे रे, इस पागल औरत ने यह क्या कर दिया, मुझे तो नृत्य आता ही नहीं, इसे तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। क्या करूँगी अब मैं, अगर मना करूँगी तो पूरा गांव मुझ पर हंसेगा, सब झूठा कहेंगे। मीना ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं भाभी, मुझे तो नृत्य में महारत हासिल है, कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। हाँ तुम देखना अब। चंपा बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं भला, अच्छा अब मैं चलती हूँ। इसके बाद चंपा वहाँ से चली जाती है। मीना खुद से चंपा से, तो मैंने बोल दिया कि मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, लेकिन वास्तव में तो मैं नृत्य करना जानती ही नहीं हूँ। चलो खैर, अब जो भी हो, समय निकाल कर थोड़ा अभ्यास ही कर लेती हूँ, आखिर में किसी से कम थोड़े ही ना हूँ। इसके बाद मीना उल जुलूल नृत्य करने लगती है। देखते ही देखते अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वह ज़मीन पर गिर जाती है। मीना गुट्टू को आवाज़ लगाती है, गुट्टू बेटा देख तो मेरे पाँव में चोट आई है, मुझे सहारा देकर बिस्तर तक छोड़ दे। गुट्टू बोला, अरे देख तो रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो, छोटी सी चोट तो है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे अपने दोस्त के साथ खेलने जाना है। गुट्टू खेलने निकल जाता है। तभी पिंकी और पप्पू वहाँ आते हैं और मीना को चारपाई पर बैठाते हैं और उसके पैर में दवा लगाते हैं। पिंकी ने कहा, अब कैसा लग रहा है मीना माँ, क्या अभी भी आपको दर्द हो रहा है? पप्पू बोला, हाँ माँ बताओ ना, हमें क्या आपको दर्द हो रहा है, मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ। यह देखकर मीना का दिल पसीजने लगा। मीना सोचने लगी, मुसीबत आई तो मेरा खुद का बच्चा मुझे इस हालत में छोड़कर चला गया। हे भगवान मुझे माफ़ कर देना, मेरे बच्चों मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव किया, कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया, लेकिन तुम सच में बहुत अच्छे हो मेरे बच्चों। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। पिंकी बोली, हाँ माँ, हमने कभी आपको सौतेली माँ नहीं माना, अब आप ही हमारी माँ हैं। दोनों नन्हे बच्चों के मुँह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दोनों को गले लगा लेती है। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।